राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो है अंतर सिंह मसातो कांडा जापान, रूस की राजधानी जो है मॉस्को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है कावेंट्री। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको सीधे याद हो जाना चाहिए। वन वृक्षारोपण 25.17, मनु भाकर शूटिंग खिलाड़ी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का कच्छ के रण गुजरात, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया गुजरात, पीलीभीत में फुल्लड़ झील है जहां से गोमती नदी निकलती है, जो है सार्क के बनाए गए राष्ट्रमंडल के नहीं। कौन सा कथन असत्य है? तीसरा ही गलत है। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह है। महालेखा नियंत्रक जो है टीसी कल्याणी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के राकेश अग्रवाल, बानू मुश्ताक द्वारा लिखी गई है। शेरिंग तोबे भूटान के प्रधानमंत्री हैं। कैथरीन लसरेव यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं। भारत ने ईरान में चाबहार आधा घंटा रोज करंट अफेयर की डोज 3 बार की क्लास है, पावर क्लास है, डेली सुबह 8 बजे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वही लोग उसे बेहतर तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आज की क्लास जो हम लोग की रहेगी 3 सेगमेंट रहेंगे। पार्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो आज क्लास लेंगे उसका एक बार रिवीजन। मुख्य क्लास पार्ट 2 में रहेगी। तीसरे पार्ट्स में जो है कल की क्लास का रिवीजन रहेगी। आधे घंटे की क्लास में 1 घंटे का मैटर। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर राहटकर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है किशोर मकवाना, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो है अंतर सिंह आर्य हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन के प्रमुख देखा जाए, खालिद अल एनानी का नाम याद रखिएगा। आंद्रे ओजोले के जगह पे ये बने हैं, मिस्र देश के हैं। आजकल परीक्षाओं में सीधे ये पूछ दे रहा है कि यूनेस्को के प्रमुख खालिद अल एनानी किस देश के हैं, तो देश भी याद रखिएगा, मिस्र देश के हैं। यूनेस्को के प्रमुख हैं। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल हैं, अमेरिका के हैं। दक्षेद या सार्क के प्रमुख कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवल हैं, बांग्लादेश के हैं। राष्ट्रमंडल के प्रमुख कौन है? सरली अयोरकोर बोचवे हैं, ये घाना के हैं। एशियाई विकास बैंक के प्रमुख कौन है? मसातो कांडा जापान के हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो है प्रसिद्ध चर्चित जो है देश और राजधानी, ये काफी चर्चा में रहे 2025-26 में, इसलिए आपके एग्जाम में इनके विषय में भी आ सकता है। और भी अन्य डेली बताना ही है मुझे। बांग्लादेश की राजधानी आप जानते होंगे ढाका, ईरान की राजधानी तेहरान, और इजराइल की राजधानी तेल अभी मत लगाइएगा, यरूशलेम को माना जाता है। यूक्रेन की जो है कीव, और रूस की राजधानी जो है मॉस्को। जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के विषय में अगर पूछे, महिलाओं के विषय में देखा जाए तो साने तकाइची का नाम याद रखना है आपको। इग्नू की प्रथम महिला कुलपति उमा कांजीवाल का नाम याद रखना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रथम महिला नईमा खातून, और जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है क्रिस्टी जो है कावेंट्री बनी हुई हैं। 18वीं वन रिपोर्ट जो वर्तमान की वन रिपोर्ट है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको सीधे याद हो जाना चाहिए। जैसे मैंग्रोव वन की संख्या कितनी है, ये 17वीं वन रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट में दोनों का आंकड़ा सेम ही है, 0.15%। वन आवरण 21.76%, वृक्ष आवरण 3.41%, और कुल जो है वन वृक्षावरण 25.17% है। आप याद रखेंगे इस पर सभी पॉइंट को। करंट का बुक जो है पहली बार निकाला गया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिर्फ प्रचार के नाम पे 99 रुपए में डिलीवरी चार्ज के साथ आपको दिया जा रहा है। यानी इस क्यूआर कोड पे केवल 99 रुपए पेड करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। आपके 99 रुपए में आपके घर तक पहुंच जाएगा। और इस नंबर जो आप देख रहे हो, जो नंबर यहाँ चल रहा है, इस नंबर पे आप एड्रेस व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज दीजिएगा। ये बुक आप देख रहे होंगे, ये जनवरी 2025 से इस महीने तक है करंट अफेयर इसमें। और आप क्या करेंगे इसमें कि हर चैप्टर के बाद थियरी पढ़ेंगे वन लाइनर में, और हर जो है मंथ के बाद जो है आपका 30 एमसीक्यू दिया हुआ है। यानी जितने मंथ का थियरी इसमें दिया हुआ है, जनवरी से लेकर आज तक, 2025 से लेकर अभी तक, सोचिए 1 साल से ऊपर का है, उतने जो है एमसीक्यू दिए गए हैं। हर एमसीक्यू के नीचे एक बॉक्स में देख रहे होंगे, ये डिटेल दे दिया गया है ताकि आपको क्रॉस करके याद करने में आसानी हो। इतना सस्ता, इतना अच्छा ऑनलाइन पे आपके घर तक नहीं मिल पाएगा, आपको तुरंत इसे लेना चाहिए। सीमित ऑफर है, याद रखेंगे। आइए देखते हैं वर्तमान के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री भी आपने देखा, ठीक है, कौन है? तो साने तकाइची। ब्रिटेन के कौन है? तो सर कीर स्टारमर हैं। बांग्लादेश के कौन है? तारिक रहमान हैं। कनाडा के कौन है? मार्क कॉनी हैं। नेपाल के कौन है? बलिंदर शाह हैं। और खेल और खिलाड़ी, कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी का नाम देखते हैं। डी गुगेस याद रखेंगे, शतरंज खिलाड़ी। हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। मनु भाकर शूटिंग खिलाड़ी। इन लोग को भारत का सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ था इन 4 लोगों को। और जो है नीतू घंगास को मुक्केबाजी के क्षेत्र में अर्जुन
अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, इसे आप अगर देखते हो तो। आइए, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान पूछ दे, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कच्छ के रण गुजरात में है। गुजरात को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया एमपी को कहा जाता था, अब एमपी को नहीं कहा जाएगा। अब से जो है याद रखिएगा, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया गुजरात को कहा जाता है। और प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता? अहमदाबाद ने जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन कहां होने वाला है? अहमदाबाद में होने वाला है। गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है और गुजरात प्रथम स्थान है। किसमें? कपास उत्पादन, मूंगफली उत्पादन, तंबाकू उत्पादन, जीरा उत्पादन, नमक उत्पादन, आलू प्रसंस्करण। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, लेकिन आलू से बने चिप्स सामानों या आलू से बने सामानों को पैकिंग करके बेचने में जो है आलू प्रसंस्करण में गुजरात का प्रथम स्थान है। टाइम पत्रिका में याद रखिएगा 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की लिस्ट बनाई 2026 में। उसमें जो है शामिल हुई भारत की खिलाड़ी, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्मृति मंथाना को जो है टाइम पत्रिका न्यूयॉर्क से निकाली जाती है और इस टाइम पत्रिका में 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में जो है स्मृति मंथाना का भी नाम है, आपके एग्जाम में आ सकता है। त्रिपुरा के विषय में आप जानते होंगे 26 में जीआई टैग दिया गया। तसारीदा एक तरह का वाद्य यंत्र है। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मणिक शाह। गवर्नर कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान जो है त्रिपुरा का है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। मुद्रा क्या है जापान का? येन है। प्रधानमंत्री साने तकाइची। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास जो है जापान के साथ, भारत के साथ होता है। एशियाई खेल 2026 का आयोजन स्थल कहां है? तो जापान है। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का प्रथम मंदिर तो जगन्नाथ मंदिर है। और जगन्नाथ मंदिर ने किन किन शब्दों का ट्रेडमार्क प्राप्त किया है? तो पतित पावन और दूसरा आनंद बाजार, 2 शब्दों का उसने ट्रेडमार्क जो है प्राप्त कर लिया है। भारत पवन ऊर्जा में 155 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? तो 2035 में रखा है। ऑपरेशन मिलाप याद रखेंगे कहां है? गुजरात में चला है। 1470 लापता लोगों को जो है उनके परिवार से मिलाने के लिए। आइए देखते हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और वहां की रुपया श्रीलंकाई रुपीज। और वहां के पीएम का नाम क्या है? हरडी अमरसूर्या। वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अनुराग कुमार दिसानायके। युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति जो है श्रीलंका के साथ हम लोग करते हैं, भारत श्रीलंका के बीच में। विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन कहां हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी किनारे है? तो सीन नदी के किनारे पेरिस है, याद रखिएगा। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अभी हाल में भारत के प्रधानमंत्री G7 के 52वें मीटिंग में जब फ्रांस गए थे तो गले से मिलते हुए चित्र को दिखाया गया था। और अभ्यास, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। 52वां जी शिखर सम्मेलन कहां? फ्रांस में। सोशल मीडिया पर जो है 15 वर्ष के बच्चों के लिए बैन कर दिया है, बंद कर दिया गया है, फ्रांस ने बंद किया। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस में हुआ। निकोलस सरकोजी जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, 5 साल के लिए इनको जेल हो गया भ्रष्टाचार के आरोप में। उत्तर प्रदेश के विषय में जानिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे तेज इंटरनेट के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया। सुरहाताल बलिया में है। भारत का 100वां रामसर स्थल है। यूपी का 12वां रामसर स्थल याद रखेंगे कौन सा है? सुरहाताल, जो जिसे जयप्रकाश नारायण जो है अभ्यारण्य भी कहा जाता है। एविएशन मार्केट में भारत का स्थान 3रा है। प्रियदर्शनी मुफ्त बस योजना का शुरुआत किसने किया? केरल ने किया। अब देखते हैं आपने 1 रिवीजन में पार्ट 1 में कितना रिवीजन किया, कितना जो है अपने अंदर ग्रहण किया, टेस्ट के माध्यम से मालूम होगा। आइए पहला टेस्ट, टाइम पत्रिका ने 26 में भारतीय महिला खिलाड़ी को शामिल किया। किससे शामिल किया? स्मृति मंथाना को, साक्षी मलिक को और जो है डी गुगेश को, मनु भाकर को। बताया जाए इसमें से शतरंज खिलाड़ी कौन है? डी गुगेश हैं और शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर हैं। और आप जानते होंगे अभी जो है वेट लिफ्टिंग जो है पुस्तक किसने लिखा था? वेट लिफ्टर जो है साक्षी मलिक ने लिखा था। एक ही खेल में पेरिस में जो है 2 पुरस्कार पाने वाली आजादी के बाद प्रथम खिलाड़ी
मनु भाकर, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब बताइए जो है टाइम पत्रिका जो न्यूयॉर्क से निकलती है और भारत पूरे विश्व के 600 मतलब पूरे विश्व के 2026 में 100 प्रभावशाली खिलाड़ियों की लिस्ट में एक नाम शामिल है, जो नाम क्या है? स्मृति मंथाना। गुजरात में लापता लोगों को मिलाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन मिलाप, ऑपरेशन क्रैकडाउन, ऑपरेशन मेगा बुल। अब यहाँ देखिएगा ऑपरेशन मेगा बुल कहाँ चलाया गया? तो ये ऑपरेशन मेगा बुल जो है ये चलाया गया झारखंड में, ठीक है। किस लिए? तो नक्सलियों के लिए, नक्सलियों को पकड़ने के लिए, मार गिराने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन जो है क्रैकडाउन, ऑपरेशन मिलाप, याद रखिएगा। तो ये तो गुजरात वाला ऑपरेशन मिलाप हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन कालनेमी आप जानते होंगे, उत्तराखंड में नकली साधुओं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया था। ऑपरेशन क्रैकडाउन भी जान जाइए, ये कहां चलाया गया था? तेलंगाना में। कहां चलाया गया था? तेलंगाना में। किस लिए? तो साइबर अपराध को रोकने के लिए, साइबर अपराध को रोकने के लिए इसको चलाया गया था। नेक्स्ट है 26 में चर्चा में रहा सुरहाताल यूपी के किस जिले में है? पीलीभीत, सोनभद्र, बलिया, अलीगढ़। शेखा झील अगर पूछे, याद रखिएगा, शेखा झील आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और क्या खासियत है? उत्तर प्रदेश का 11वां और भारत का 99वां रामसर स्थल अलीगढ़ ताला नगरी उत्तर प्रदेश में है। और सुरहाताल कहाँ है? बलिया में है। जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, भी इसे नाम से जाना जाता है। सोनभद्र को ऊर्जा नगरी कहा जाता है। पीलीभीत, याद रखिएगा, पीलीभीत में फुल्लड़ झील है जहां से गोमती नदी निकलती है। इसका आंसर सी होगा। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है अध्यक्ष पद पर साध्वी निरंजन ज्योति का कार्यरत हैं। और अंतर सिंह आर्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष हैं। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या आंसर इसमें से असत्य है? गलत पूछा जा रहा है, तो गलत आपका सी है, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पद पर जो है किशोर मकराना, याद रखिएगा, किशोर मकराना को रखा गया है। मकराना ये आंसर होगा। इनको पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मिस्र के खालिद यूनेस्को का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ को कमान जो है अमेरिका की कैथरीन लसेल के हाथों में है। मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश को राष्ट्रमंडल का जो है नया जो है प्रमुख बनाया गया है। मसातो कांडा जापान के एशियाई विकास बैंक के प्रमुख हैं। तो नहीं भाई, ये तो बांग्लादेश के कौन है? बांग्लादेश के मोहम्मद गुलाम। यही गलत है। जो है ये कहाँ के बनाए गए हैं? ये जो है सार्क के बनाए गए हैं, राष्ट्रमंडल के नहीं, सार्क के बनाए गए हैं। और इसे कह सकते हैं दक्षेस के बनाए गए हैं। आंसर इसमें से सी गलत होगा। करेंट की बुक इतना सस्ता, इतना अच्छा, प्रचार के नाम पे डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, फ्री है। कोरियर चार्ज फ्री है। 99 रुपए में चाहे आपका पता कहीं भी हो, आपके घर तक पहुंच जाएगा। इस पर QR कोड पे पेमेंट करके आप ये जो नंबर है, इस नंबर पे जो है आप अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें से या तो हमारी ये वेबसाइट से ले सकते हैं examsiddhi.com से भी। प्रमुख चर्चित देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम, सही है कि गलत? यूक्रेन की राजधानी मॉस्को, सही है कि गलत? ईरान की राजधानी तेहरान, सही है कि गलत? बांग्लादेश की राजधानी ढाका, सही है कि गलत? जानबूझ के ऐसे प्रश्न लंबे लंबे रखे जाते हैं, असत्य वाले रखे जाते हैं, ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे आप। यूक्रेन की राजधानी मॉस्को नहीं है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और जो है मॉस्को किसका है? मॉस्को रूस है। मॉस्को मस्की नदी के किनारे है। और कीव, याद रखिएगा, यूक्रेन में सबसे अधिक जो है सूरजमुखी होता है। सूरजमुखी का पौधा होता है, सूरजमुखी का तेल वहीं से निकाला जाता है। और सबसे पहले परमाणु रिएक्टर में स्राव चेरनोबिल में हुआ था, 1986 में यूक्रेन में हुआ था। गेहूं भी यूक्रेन में अधिक होता है। व्लादिमीर जेलेंस्की, याद रखिएगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और पुतिन आप जानते होंगे रूस के हैं। विभिन्न देशों में प्रथम महिलाओं के संदर्भ में
कौन सा कथन असत्य है? साने तकाइची जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। उमा कांजीवाल को इग्नू की प्रथम महिला कुलपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नईमा खातून है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला जो है उमा कांजीवाल है। तो आप तो इसमें से देख ही रहे हैं, दोनों नाम मैच कर रहा है। इसमें से आंसर वैसे मिल जा रहा है, तो डी आंसर जितने लोग आ रहा होगा डी आंसर इसमें से सही है। क्यों डी आंसर सही है? क्योंकि जो है वहां आप देख रहे हैं कि जो है इसमें उमा कांजीवाल इनका जो है इसमें है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? यही जो है आपका कृष्णलो जो है कोलेट्री ऐसे इनका नाम है, वो जो है 18वीं वन रिपोर्ट, 18वीं वन अगर रिपोर्ट देखेंगे तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें से बताना है कि कौन सा आंकड़ा इसमें से जो असत्य है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल जो है 21.76% दर्ज किया गया है। देश में कुल वृक्षारोपण का हिस्सा 3.41 यानी वृक्षारोपण 341 और जो है वन 21.76। देश में मैंग्रोव वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.15% और कुल वन वृक्षारोपण में मिलकर यह आंकड़ा 25.17 पहुंच गया है। आंसर यही गलत है, 0.15%। याद रखिएगा आंसर इसमें से सी ही होगा। और ये आफ्टर ब्रश जरूर यूज करना चाहिए। जिनको ब्रश करने के बाद क्या खाएं, जिनको जो है ब्रश करने के बाद चाय भी नहीं पीना चाहिए, आपको 1 चम्मच जो है यही खाना चाहिए। स्टूडेंट को सुस्ती नहीं रहता है, नींद नहीं आता है, जिनको कमजोरी रहता है उनको भी खाना चाहिए। 50 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आदित्य 2026 आप कोड को अप्लाई करते हैं तो। आइए नेक्स्ट प्रश्न, विश्व के वर्तमान प्रधानमंत्रियों के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है असत्य है? ब्रिटेन के सर कीर स्टारमर, कनाडा के मार्कानी, नेपाल के तारिक अहमद और जापान के साने तकाइची। अब बताइए इसमें से कौन गलत है? तीसरा ही गलत है। तारिक रहमान जो है बांग्लादेश के हैं। कहां के हैं? बांग्लादेश के हैं। और नेपाल के कौन है? बालेंद्र शाह हैं। कौन है भाई? तो बालेंद्र शाह हैं। एकदम आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, बस क्लास में लगे रहिए। खेल और खिलाड़ी संबंधित कौन सा कथन असत्य है? डी गुगेश का संबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज खेल से है। हरमनप्रीत सिंह का भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार का संबंध मुख्य रूप से पैरा एथलेटिक्स से है। मनु भाकर का संबंध मुक्केबाजी से है। यही गलत है। मनु भाकर का संबंध किससे है? तो शूटिंग से है। इनके विषय में बताए थे, एग्जाम में आ सकता है। एक ही खेल में जो है पेरिस में 2 पदक लाने वाली महिला है। और आइए हम लोग कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। क्या कल की क्लास का रिवीजन कर दें? तो जितने लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, तो हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। नहीं तो यहीं से क्लास को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, सबको यस कमेंट बॉक्स में लिखना है। आइए देखते हैं पार्ट 3 में, और ये आखिरी पोर्शन है। कल क्या पढ़े थे उसको रिवीजन कर ले। कल हम लोग पढ़े थे कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। G7 शिखर सम्मेलन का अमल के विषय में पढ़े थे। 52वां जी शिखर सम्मेलन, मेजबान राष्ट्र फ्रांस, राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, प्रांत शहर हाउते सोई, एवियन लैस बेंस। आयोजक स्थल फ्रांस का खूबसूरत शहर एवियन लैस बेंस जो हाउते सोई प्रांत में स्थित है। कल हम लोग पढ़े थे प्रसिद्ध बालू कलाकार, सैंड आर्टिस्ट, रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को भारतीय जनगणना का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। सुदर्शन पटनायक ने 2026 में आयोजित रूस ग्रैंड स्टैंड मास्टर कप 2026 में भाग लेकर भारत का गौरव और प्रथम भारतीय बने हैं। और सर्वश्रेष्ठ कंटेनर बंदरगाह, भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर बंदरगाह पंडित नेहरू बंदरगाह मुंबई को घोषित किया गया है, जो अपनी अत्याधुनिक लॉजिस्टिक क्षमताओं के लिए जाना जाता है। सुरहा ताल पंछी अभ्यारण्य, पूरा हल्ला है, सबको याद हो रहा है, आप भी याद कर लीजिए। सुरहा ताल अभ्यारण्य, इसका दूसरा नाम जयप्रकाश नारायण पंछी अभ्यारण्य है। स्थान यह सुरम्य अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। भारत का 100वां रामसर स्थल 5 जून 26 को विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर इसे भारत के 100वें रामसर स्थल पर जो है घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के राज्य की यह बरामी रामसर साइट जो है बनकर उभरी है। पानी के भीतर राष्ट्रीय ध्वज जो है अंडमान निकोबार के समुद्री क्षेत्र में पानी के भीतर जो है विशाल राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। राष्ट्रीय कीर्तिमान यह स्थापित किया गया है
समुद्री साहस और एकता का प्रतीक बनकर उभरा है। 23वां फीफा विश्व कप 26 फुटबॉल इतिहास का अत्यंत रोमांचक भव्य वैश्विक टूर्नामेंट होने जा रहा है। उद्घाटन कहाँ, तो जो है मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का उद्घाटन याद रखिएगा जो है मैक्सिको में आयोजित हो रहा है हुआ। भारत के सर्वोच्च पदों पे आसीन महत्वपूर्ण संवैधानिक पद, राष्ट्रपति 15वें क्रम के, उपराष्ट्रपति 15वें क्रम के, प्रधानमंत्री जो है 15वें क्रम के, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत जी 53वें क्रम के, महान्यायवादी जो है आर.के. वेंकटरमणी 16वें क्रम के, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं, और जो है सभापति जो है राज्यसभा के सीपी राधाकृष्णन, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सत्ता पक्ष जेपी नड्डा हैं। संसदीय प्रमुख लोकसभा के 18वीं लोकसभा तथा संसद के निम्न सदन की कमान याद रखिएगा 18वीं लोकसभा के ओम बिरला, नेता विपक्ष के याद रखिएगा राहुल गांधी लोकसभा में, महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वें क्रम के, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी सुखबीर सिंधु, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति 15वां, महालेखा नियंत्रक जो है टीसी कल्याणी 29वां है। आइए देखते हैं जो है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में सर्वोच्च सेनापति जो है भारत की सेना के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है लेजन एस राजा सुब्रमण्यम है, थल सेनाध्यक्ष जो है उपेंद्र द्विवेदी हैं, वायु सेनाध्यक्ष जो है अमरप्रीत सिंह हैं और नौ सेनाध्यक्ष कृष्ण स्वामी नाथन हैं। केंद्रीय सतर्कता सूचना आयुक्त में देखा जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें क्रम के, सतर्कता आयुक्त जो है प्रवीण वशिष्ठ हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त CIC राजकुमार गोयल हैं 13वें क्रम के, निर्देशक जो है IB के तपन कुमार डेका हैं, प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के प्रवीण सूद हैं, प्रमुख राग के जो है पराग जैन हैं, महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के राकेश अग्रवाल हैं, प्रभारी निदेशक ED के जो है राहुल नवीन हैं। और यहाँ देखा जाए नीति आयोग के नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष अशोक कुमार लहड़ी हैं और CEO जो है निधि छिब्बर हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अजय कुमार हैं, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय किशोर हटकर हैं, लोकपाल अजय मणिकराव खानविलकर हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है श्री अरविंद पनगड़िया हैं। भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है और यह सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र है। हैदराबाद फार्मास्यूटिकल्स बायोटेक उद्योग के लिए प्रसिद्ध, इसे जुनैम वैली भी कहा जाता है। कानपुर प्रमुख औद्योगिक शहर है जो चमड़ा और कपड़ा उद्योगों के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसके बाद चीन और जर्मनी का स्थान है। झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, दीदी बाड़ी योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना प्रसिद्ध है। हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरी पुस्तक जो है कश्मीरी लेखक बानू मुश्ताक द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा अवस्थी ने किया। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जो है भारत में से सबसे जो है आगे हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 25 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में प्रस्तावित है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 23 इंदौर में हुआ। 2 साल पर होता है, 23 के बाद 25 अब 27 में होगा। प्रलय जो है DRDO द्वारा विकसित एक सतत मार करने वाला मिसाइल है। तुहिन कांत पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष बने हैं। सर क्रेटर स्टामर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। शेरिंग तोबे भूटान के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय ओलंपिक अजय बंका विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। क्यू डोग्यू खाद फाओ के महानिदेशक हैं। कैथरीन लरसरेव यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं। एंटोनियो गुटेरस UN के महासचिव हैं। जुआरी ब्रिज जो है गोवा राज्य के जुआरी नदी पर स्थित है। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा रखा गया है जिसका अर्थ द्वीप समूह होता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। एकता बंदरगाह का विकास मालदीव
भारत के सहयोग से किया जा रहा है। और भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बुक जो है सिर्फ प्रचार के नाम पे 99 रुपया में दिया जा रहा है। आप इस पे पेड करके QR कोड पे, और जो है कोई कोरियर चार्ज नहीं देना है, इस रेट में आपके घर तक पहुंच जाएगा। इस नंबर पे अपना सिर्फ एड्रेस जो है आपको सेंड करना है। इसी के साथ जो है आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। मिलते हैं डेली सुबह 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।